हेलो गाइस, तो आज के स्टार्ट ऑफ द वीक वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा, दो ऐसे स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है ना, तो वो स्टॉक आपके लिए बेस्ट है जो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको एंट्री दे रहा है। एंड थर्ड, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा स्टॉक जो कि आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है इस मार्केट में भी। ठीक है, तो थर्ड स्टॉक जरूर देखना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ वो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वो सेक्टर का नाम है शुगर सेक्टर। तो ये जो सेक्टर का जो भी जितना भी स्टॉक है ना, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखा, बट मोमेंटम करने के लिए अभी ये जो जितना भी स्टॉक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम में आपको पता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है, और इस टाइम पे किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना जो अब मोमेंटम दे सकता है, स्टार्ट करने वाला है, काफ़ी मतलब डिफिकल्ट एक टास्क है हमारे लिए, पर फिर मुझे दिखा एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ओके, सो सेकंड मैं आपके साथ दो स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे पहला स्टॉक होने वाला है अपना जो कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है, उसका नाम है रेमसन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक का ना एक स्टॉक कह लो, मार्केट कह लो, एक सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में सबसे पहले अपना एक रैली आना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको दिखेगा ये स्टॉक में आया है एक रैली, देन कंसोलिडेशन। ठीक है, एंड देन वो स्टॉक अगर नीचे ब्रेक करता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये स्टॉक में पहले रैली हुआ है, देन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देन आपका फिर वो मार्केट नीचे आया है। ठीक है, एंड अगर ये रैली के बाद फिर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर किसी स्टॉक अपसाइड पे ब्रेक करता है तो हम इसको एक्युमुलेशन कहते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर होता है किसी भी स्टॉक कह लो, इंडेक्स कह लो। ठीक है, सो ये स्टॉक में आप देखोगे ऑलमोस्ट मंथ क्लोज होने में एक दिन है, मंडे को आई थिंक क्लोज हो जाएगा, तो ये स्टॉक में ना एक स्ट्रॉन्ग हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, और परफेक्ट आई थिंक पिक्चर परफेक्ट एक कैरेक्टर बना हुआ है ये स्टॉक पे। एंड दूसरा जो लॉजिक है स्ट्रेट को ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का, तो वो लॉजिक है अपना ये डार्बस बॉक्स थ्योरी। मैं आपको एक बार वीकली कैंडल पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जाता है, पर मैं हार्डली ऐसा कोई पिक्चर परफेक्ट मतलब डार्बस बॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ किसी भी स्टॉक पे, तो आप देखोगे वीकली कैंडल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अच्छा रैली हुआ है, देन एक कंसोलिडेशन हुआ है, परफेक्ट कंसोलिडेशन, देन एक अच्छा गुड कैंडल, कंप्लीट कैंडल के साथ आप कह लो मारूबूदू कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो, काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक पे। और ये स्टॉक पे अगर मुझे ट्रेड करना होता ना, तो मैं आपको इसका एसएल बता देता हूँ, मेरे हिसाब से क्या एसएल रहता है, वो होता आपका 190, राइट। ये 190 के नीचे ना, ये जो वीकली कैंडल कह लो, इसके नीचे अगर किसी भी वीक का कैंडल क्लोज हो जाता है ना, तो वो मेरा एसएल होगा ये स्टॉक पे अगर मैं ट्रेड करूँगा तो। सो डिस्क्लेमर है। ठीक है, एंड जो सेकंड स्टॉक होने वाला है उसका नाम है अपना विनाती ऑर्गेनिक्स। ओके, तो ये एक मिड टू लार्ज कैप स्टॉक है, आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो स्टॉक ने ना एक अच्छा रैली किया था 2018-19 के आसपास, एक अच्छा रैली करने के बाद एक लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, जो कि अराउंड 2 ईयर के आसपास था। ठीक है, 2022 से ये स्टॉक पे कोई इतना खास मोमेंटम नहीं आया स्टॉक पे कह लो, या फिर पूरा सेक्टर में। ठीक है, कोई अच्छा मोमेंटम नहीं आया, पर अभी जो ये कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग या फिर कह लो ये जो बिहेवियर दिखा रहा है ना, ये इधर से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है ये स्टॉक पे। तो इधर आपको मोमेंटम प्ले करना है और कुछ नहीं करना, मोमेंटम प्ले करना है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है ना, आपको ट्रेल करते हुए फिर आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करके निकलना। तो इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो एक वीकली कैंडल टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे ये स्टॉक ने, इस स्टॉक का जो ऑल टाइम है ना, वो अराउंड 2400 के आसपास है। ठीक है, तो ये स्टॉक एक बार के लिए ये लेवल को अप्रोच किया था। ओके, सो ये लेवल के अप्रोच किया था, देन रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी ये जस्ट स्टार्ट करने वाला है अपना मोमेंटम। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये दिखाता है कि अभी जस्ट ये एक परफेक्ट एरिया है अगर आपको एंट्री करना है तो इस स्टॉक पे, राइट। एंड दूसरा जो लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट लॉजिक है, मैं ये इंडिकेटर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ अगर मुझे मोमेंटम प्ले करना हो। तो नीचे आप देखना, ये वीकली टाइम फ्रेम है अपना, एंड ये जो मेरा ऑसिलेटर है, इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके रखा हूँ। तो ये ऑसिलेटर पे देखना जस्ट क्रॉस ओवर आया है। ठीक है, जस्ट क्रॉस ओवर आया है, और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। और तो मेरे अकॉर्डिंग ना ये स्टॉक इधर से एक मोमेंटम कर सकता है। तो अगर मुझे इस पे ट्रेड करना हो तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो हाई है ना, ये कैंडल का हाई, वो अराउंड 2100 के आसपास है। तो 2100 के नीचे किसी भी प्राइस पॉइंट पर मैं एंटर करने को रेडी हूँ, और मेरा जो एसएल होगा वो अराउंड ये 1900 के आसपास होगा। ठीक है, 1900 के नीचे अगर किसी भी वीकली कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है ना, तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा ये स्टॉक से। ओके, सो थर्ड जो स्टॉक मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको 100% से भी ज़्यादा 150% का रिटर्न दे सकता है, तो ये स्टॉक का नाम होने वाला है अपना सीक्वेंट साइंटिफिक। फंडामेंटल में भी कुछ चेंजेस आ रहा है ये स्टॉक पे, तो ध्यान से देखना इस पे क्या लॉजिक बना है मेरा। ठीक है, तो मंथली कैंडल कर लेता हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो मूवमेंट कर चुका है, अब इस पे क्या बेनिफिट आने वाला है। नहीं गाइस, ये जस्ट मोमेंटम स्टार्ट किया है अपना। ठीक है, इधर से ये और भी आगे जा सकता है, मैं आपको टोटली कंप्लीटली समझाता हूँ। तो ये स्टॉक का ना जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड 335 के आसपास है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ। तो 335 के आसपास ऑल टाइम हाई है, और अभी ट्रेड कर रहा हूँ 220 के आसपास। ठीक है, ये जो वीक गया है ना, ये जो लास्ट वीक गया है, उसका लास्ट वीक मार के ये जो स्टॉक पे ना एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, एंड एक अच्छा वॉल्यूम है, आपको दिख रहा होगा कितना हाई वॉल्यूम है। एंड फिर मैं मंथली कैंडल पे एक बार के लिए कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक पे मैं अगर मैं जो ट्रेड करूँगा ना, इस पर मैं मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगा। तो गाइस आपको पता है ना, एक थ्योरी कह लो, एक स्ट्रैटेजी कह लो जो काफ़ी पॉपुलर है, वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट थ्योरी। तो इसका जो हाई है ना, वो अराउंड
2021 का हाई है एंड ये हाई दिस ईयर एंड या कह लो ये फिर नेक्स्ट ईयर अगर ब्रेकआउट होगा ना तो वो अराउंड 360 के आसपास जाकर ब्रेकआउट होगा, आपको पता चलेगा। आप फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आप इस पर ट्रेड लोगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस जोन पे आप ट्रेड लोगे। अब इस पॉइंट पे अगर आप ट्रेड लोगे ना तो इसका फिर टारगेट किस हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हो आप? इसका टारगेट आप कैलकुलेट करोगे कि इसका जो ये डेप्थ है ना, इसका जो ये लो है, ठीक है, ये टोटल ये जो यू शेप फिर बन जाएगा कंप्लीटली, इसका जो ये लो है इधर से हम इधर तक कैलकुलेट करेंगे एंड देन इसको फिर हम ऊपर लगाएंगे इधर तक। तो कौन सा लेवल आ रहा है? वो लेवल आ रहा है अपना 600 के आसपास, ठीक है, 600 से थोड़ा ऊपर है, 600 मान के चल रहा हूँ। तो अब मैं ये कैलकुलेशन करूँगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि देखो अगर आप मल्टी ईयर के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो वो 360 के आसपास जाकर आपको एंट्री मिलेगा, पर अभी हम अर्ली एंट्री करने वाले हैं ये स्टॉक पे। तो ये प्राइस लेवल से हमें कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं 600 तक, राइट। तो मैं 220 पकड़ लेता हूँ, 220 से एक बार कैलकुलेट कर लूँ तो आप देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट 170% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक पे, अगर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सब कुछ बेटर चल रहा है तो। एंड और एक जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये स्टॉक पे हमें देखने को मिल रहा है, आप नीचे देख सकते हो ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जो कि एक परफेक्ट सिंबल होता है प्राइस एक्शन का, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का, स्ट्रेंथ का परफेक्ट सिंबल होता है। एंड इंक्रीजिंग कैंडल का साइज देखोगे धीरे धीरे इनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है। सो अगर ये स्टॉक पे मुझे काम करना है तो किस हिसाब से काम करूँगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट भी बढ़ा है, तो उस हिसाब से ट्रेड करो तो मेरा जो एसएल होगा ना वो ये जो मंथली का कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है हाई वॉल्यूम के साथ, इसके नीचे 160, तो 160 के नीचे ना कोई भी मंथली कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो मैं फिर एग्जिट कर जाऊँगा ये स्टॉक के, फिर मेरा जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगा। एंड टारगेट मैं 600 तक इसको होल्ड करने वाला हूँ, या फिर किसी भी मंथ का कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है ना कोई भी कैंडल, साथ में एग्जिट कर जाऊँगा। सो तीनों जो स्टॉक तो मैं आपको शेयर कर दिया, ये स्टॉक आई थिंक बेस्ट है, अगर आपको पैसा लगाना है तो लगा सकते हो। और तीनों जो स्टॉक मैं आज शेयर किया हूँ ना आपके साथ, इसका जो एंट्री है वो एकदम परफेक्ट एंट्री है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी सही है, ठीक है। मैं आपको चलने के बाद कभी नहीं बताता हूँ, या तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, या तो मैं आपको उस लेवल पर बताऊंगा स्टॉक जिस लेवल पे आप पैसा लगाओगे आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल ट्रेडिंग वीडियो पे आपके साथ मिलते हैं, ठीक है।